बच्चों कैसे हो आप लोग। मैं इरफान, आपका भैया इरफान। और आज हमने क्या है जो ट्रायंगल का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो लेकर आए बीपीटी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। पहले हम इसको समझते हैं कि ये होता क्या। देखिएगा कि इस थ्योरम को देखिएगा, ये थ्योरम जो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड या कोई भी हो, कोई भी तो नहीं बोल सकते, सीबीएसई या बिहार बोर्ड, ठीक है, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई, ये हर साल चांसेस रहता है इसको पूछने का। ये हमेशा पूछे जाने वाला, चाहे ये पूछ दे नहीं तो इसका रिवर्स पूछ देता है ना, ये पूछ दे या फिर इसका कन्वर्स पूछ देता। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम है क्या। सबसे पहले देखिएगा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू द इंटरसेक्ट द other two side in the distinct point, then the other two side divide in the same ratio। मतलब कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल खींचा गया लाइन सेगमेंट, ठीक है, किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल खींचा गया लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये जैसे एक ट्रायंगल एबीसी है, इस ट्रायंगल के बीसी के पैरेलल खींचा गया जो लाइन जो है बी पी क्यू, वो ए बी को पी पॉइंट पे और ए सी को क्यू पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको ये प्रूव करना है कि इन दोनों का जो रेशियो जो हो जाएगा ना, इन दोनों का रेशियो यानी ए पी बाई बी पी इक्वल टू ए क्यू बाई सी क्यू जो होगा वो आपको इक्वल होगा। यही बोल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम बोलते हैं। यानी किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल खींचा गया लाइन सेगमेंट साइड के ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। देखिएगा ध्यान से समझिए कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको तीन चीज लिखना एकदम जरूरी है। पहला तीन से चार, ठीक है, क्या क्या लिखना जरूरी है। सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ वो एकदम लिखना ही लिखना है, ठीक है। गिवन के जस्ट बाद, जैसे गिवन है कि हमको ये सब दिया, गिवन एबीसी, आपको एक ट्रायंगल है जिसमें क्या होगा, पी क्यू जो है बीसी के पैरेलल खींचा गया, देन आपको प्रूव ये करना है कि ए पी बाई बी पी इक्वल टू ए सी बाई सी क्यू। ये अगर जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन और नहीं तो प्रूफ, है ना। पहला गिवन, उसके बाद प्रूफ, पी आर ओ भी ई, ये वाला प्रूफ, उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन अगर जरूरत है तो तब, अगर जरूरत नहीं है तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, वो नहीं तो तीसरा पी आर डबल ओ एफ, ये वाला जो है ये प्रूफ, ये जरूरी है। ये तीन एकदम बेसिक है। तो ध्यान से देखिए, तो हम जो अब इसको प्रूफ करते चलते हैं, ध्यान से देखिए गिवन क्या है ना। ये सबसे पहला गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल टू, गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल गिवन क्या है, ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ऐसे लिख लेते हैं। गिवन क्या है कि ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच, ठीक है, इन विच पी क्यू पैरेलल टू, पी क्यू पैरेलल है पी क्यू किसके पैरेलल है, बी सी के, यानी बी सी पैरेलल टू पी क्यू, बी सी पैरेलल टू पी क्यू है। देन टू प्रूव दैट, ठीक है, क्या प्रूव करना है आपको, देन टू प्रूव दैट ए पी बाई बी पी इक्वल टू ए क्यू बाई सी क्यू, ये प्रूव करना। अब जरा सा ध्यान से देखिए, हमको तो इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या क्या की जरूरत होती है। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन देखिएगा, कंस्ट्रक्शन को अगर आप देखते हो तो क्या करते हैं, ज्वाइन पहले क्या करेंगे, बी टू क्यू एंड सी टू पी। बी को हम क्या कर रहे हैं, क्यू से ज्वाइन कर देते हैं और सी को पी से ज्वाइन कर देते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये देखिएगा, बी को किससे ज्वाइन कर दिए, पी क्यू से, ठीक है, बी को हम किससे ज्वाइन कर दिए, क्यू से, और सी को किससे कर रहे हैं, देखते चलिए, सी को पी से ज्वाइन कर दिए, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिए, ये हो गया। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉ पी एन, ये एन मान लेते हैं, पी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, पी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, हम पी एन को क्या कर ले, ए सी के परपेंडिकुलर खींच देते हैं। एंड क्यू एम, ये क्यू एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये कर दिए, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं, आते हैं प्रूफ, ये वाले प्रूफ में, ठीक है। ये वाले प्रूफ में अगर आप आते हो तो इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल
ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू में आते हैं। इन ट्रायंगल ए पी क्यू में देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होगा कि नहीं होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इसका क्या है, ए पी है, ठीक है, और हाइट इसका क्या है, क्यू एम है, क्यू एम, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इन ट्रायंगल बी पी क्यू में, इन ट्रायंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू को अगर आप देख रहे हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इसका तो बी पी हो जाएगा और इसका भी हाइट क्या हो जाएगा, क्यू एन ही होगा। अब जरा सा समझिए, इसका हाइट क्यू एन क्यू होगा। देखिए किसी भी ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो क्या होता है कि उसके वर्टेक्स से बेस का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही उसका हाइट कहलाता है। जैसे अगर हम बीपी को अगर हम क्या मान रहे हैं, बेस मान रहे हैं, और ये इसका जो वर्टेक्स जो हो जाएगा, इसका वर्टेक्स तो ये है, देखते चलिए ये, तो यहां से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा ना, ये वाला जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, नहीं तो इसको खींच के यहां पे लाइएगा पैरेलल में और तब यहां से खींचिएगा तो ये दोनों तो आपको आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या मान रहे हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा हाइट हो जाएगा। यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है किसी भी ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस टू द क्या, फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस, बेस से वर्टेक्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो उसका हाइट कहलाता है। तो इसका भी हाइट जो है वो क्यू एम ही होगा, इसका भी हाइट क्या हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसका हाइट क्यू एम होगा, अब एक चीज हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ठीक है, ए पी क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आप बी पी क्यू को देखिए तो ये दोनों का क्या होगा, 1/2 पी ए पी इंटू क्यू एम बट्टा में 1/2 बी पी इंटू क्यू एम, ठीक है, बीपी इंटू क्यू एम, ये क्यू एम से क्यू एम कैंसिल, ये से ये कैंसिल, यहां आपको बच जाएगा ए पी बाय बी पी। इसको आप इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। सिमिलरली अगर आपको मन है तो पूरा लिखिए, नहीं तो सिमिलरली क्या करिएगा, सिमिलरली लिख ही देते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप ये कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप क्या करिए, सिमिलरली लगा दीजिए, है ना, सिमिलरली, सिमिलरली क्या हो जाएगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा, इधर से आके चलते, ए क्यू पी या ए क्यू पी में आइएगा, ए क्यू पी को अगर आप देख रहे हैं, ए क्यू पी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सी क्यू पी को अगर आप देख रहे हो तो इसका बेस तो ए क्यू हो जाएगा, 1/2 ए क्यू इंटू क्यू ए क्यू इंटू पी एन, ए क्यू इंटू पी एन बट्टा में 1/2 और क्या हो जाएगा, सी क्यू इंटू पी एन। अब यहां से Pn से Pn कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी ए क्यू बाय सी क्यू, इक्वेशन 2। अब यहां से अब आते हैं मेन चीज, समझिएगा, अब जरा सा ध्यान से समझिए, तो यहां से एक चीज समझिए, देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, ध्यान से समझिए, किसी भी ट्रायंगल की अगर हम बात करें, जैसे हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम ये मान लेते हैं, ये है, ठीक है। अब एरिया निकलिएगा, जैसे मान लेते हैं ये हो गया, एरिया निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा तो बी सी इंटू ए एन करके एरिया निकलेगा। और मान के चलते हैं कि एक और आपको हाइट दे दिया, ये वाला हाइट, ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा, हो ना बेस। तो अगर मतलब क्या है कि क्या इसका आप ये वाला बेस मान के चलिए या ये हाइट मान के चलिए तब एरिया निकलिए, या ये बेस मान के चलिए और इसको हाइट मान के चलिए तब एरिया निकलिए। ऐसा तो नहीं कि वो ट्रायंगल जो है वो चेंज हो जाएगा, ट्रायंगल तो वही रहेगा ना, और जब ट्रायंगल वही रहेगा तो एरिया मतलब इसके बीच का जितना जो गैप है, वो जो खाली जगह है, वो मतलब ऐसा तो नहीं कि वो पूरा फैल जाएगा, रहेगा तो वही। तो इसका मतलब जो होगा, चाहे आप ऐसे निकलिए या ऐसे निकलिए, दोनों आपस में एक ही हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ये वाले से लिख देते हैं, देखिएगा, यहां से आपको क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा ए पी क्यू इक्वल हो जाएंगे किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए क्यू पी के, ए पी क्यू बोलिए या ए क्यू पी बोलिए, दोनों कंडीशन में दोनों सेम हो जाएंगे। तो पहला तो यहां से ध्यान से समझिएगा, इसका यहां देख रहे हैं, इसका ए पी क्यू और इसका ए पी क्यू दोनों आपस में इक्वल है। और एक चीज और हम बताए थे, 9th में आप पढ़े होंगे कि दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल जिसका बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो दोनों का एरिया क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। नाउ देखिए, तो नाउ आपको क्या हो जाएगा कि ए पी क्यू, ए कहाँ गया जी, इसको देखिए, ये बी पी क्यू, ट्रायंगल बी पी क्यू एंड आपको जगह सी ट्रायंगल सी क्यू पी having same base PQ and between same parallel line BC, है ना। क्या है ये कि आपका जो PQ और B, ये जो ट्रायंगल BPCQ की बात करें या CQP की बात करें, दोनों का बेस क्या है, PQ है और दोनों क्या है कि BC के बीच में है। यानी आपको नाउ BPQ एंड CPQ हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन लाई यहाँ पे लिख दीजिएगा, लाइज सेम पैरेलल लाइन BC। सो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, CQP। दोनों का एरिया अब आपस में इक्वल हो गया। अब जैसे मान के चलिए ये तो इसके इक्वल था, ये नीचे वाला इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमको एक चीज और ध्यान से समझिएगा कि आपको एक चीज पता है कि अगर LHS इक्वल है और क्या बोल रहे हैं हम, आप ध्यान से समझिए, यूक्लिड चाचा क्या बोल के चले गए थे, यूक्लिड बोला था कि अगर इक्वेशन में LHS अगर इक्वल है, ठीक है, इक्वेट करें LHS आपस में इक्वल है तो दोनों का RHS आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिएगा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक है। दोनों का RH, ये दोनों का देख रहे हैं, दोनों का LHS आपस में इक्वल हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, AP बाई BP इक्वल टू हो जाएगा, AP बाई BP इक्वल टू AQ बाई CQ हो जाएगा, AQ बाई CQ। ये हो गया आपका प्रूव, ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था ना, हाँ जी, ये प्रूव करना था। ये देखिए ये हो गया। ये क्या है कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला थ्योरम है, जिसको आप लोग बीपीटी कहिए या थेल्स थ्योरम कहिए। एक बार और समझने का है कि क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल खींचा गया लाइन सेगमेंट दो साइड, उस ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, जिसे हम बीपीटी कहते हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। चलिए, इससे एक चीज और है, ये थ्योरम है तो इसका एक और क्लोरली हो जाएगा। क्लोरली क्या कहेगा कि ध्यान से समझिएगा, इसी में हम थोड़ा सा क्लोरली को समझा देते हैं। ये इतना जगह खाली है ना, इतने जगह में हम समझा देते हैं क्लोरली को। क्लोरली क्या कर रहा है कि आपको जरा ध्यान से देखिएगा, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। देखिएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ध्यान से देखिए, ये जो है ना AP बाई BP दोनों में एक जोड़ दीजिए, दोनों में एक जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए तो AP प्लस BP बाई BP इक्वल टू हो जाएगा AQ प्लस CQ बाई CQ। अच्छा, AP प्लस BP दोनों मिलके क्या बना रहा है, AP बाई BP इक्वल टू हो जाएगा AC बाई CQ, है ना। ये हो जाएगा AB बाई BP इक्वल टू AC बाई CQ, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, दोनों तरफ पलट दीजिए। इसको अगर पलट रहे तो एगो गुस्सा जाएगा, नहीं होगा पलट, हमारा नहीं पलटेगा, हम तो नहीं रहेंगे, तो इसको भी पलटना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, BP बाय AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CQ बाई AC। ये है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, इसी को क्या कहते हैं, क्लोरली कहते हैं, है ना। यानी क्या, पूरा का पूरा डिवाइडेड बाय उसका हाफ, पूरा का पूरा डिवाइडेड बाय उसका हाफ, है ना। अच्छा, इसको आप एक चीज ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम इतना तक लिख लिया, तो यहां से थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। देखिए, उसको और क्या सब लिख सकते हो, ठीक है। देखिए,
ये ना, इसके बाद हम आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे। जैसे इसको आप ऐसा क्या लिख सकते हो, देखिए तो AP बाई BP जो है, AP बाई BP इक्वल टू क्या था, AQ बाई CQ था, ये था ना, ठीक है, जिसको हम प्रूफ ऐसा ला दिए BP बाई AB इक्वल टू CQ बाई AC। क्या यह ऐसा हो सकता है कि AP बाई AB इक्वल टू AQ बाई AC, ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, एकदम बिल्कुल, काहे नहीं होगा, मार कर लेंगे उसके लिए तो हम, है ना। ध्यान से देखिए तो, अच्छा इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, BP बाई AP, ठीक है, BP बाई AP इक्वल टू, इसको आप ऐसा कर दीजिए AQ बाई AQ, CQ बाई AQ, पलट दिए। अब फिर दोनों में एक जोड़ दीजिए, क्या जोड़िएगा, 1 जोड़िएगा तो कैसा हो जाएगा, BP बाई AP प्लस 1 इक्वल टू CQ बाई AQ प्लस 1, ये दोनों मिलकर क्या ना, BP प्लस AP बाई AP, ये हो जाएगा CQ प्लस AQ बाई AQ, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर बनाएगा AC AB, और ये बाय AP, ये AC बाय AQ। अच्छा इसको अब पलट दीजिए, AP बाय AB इक्वल टू AQ बाय AC। अब ये भी और ये भी दोनों एक के बात है भाई, दोनों एक ही है, ये ऐसा भी लिखा सकता है, ऐसा भी लिखा सकता है, और ये तो आपको था ही। ऐसा ना समझिएगा कि हम मिटा के दोबारा बताएं भाई, ऐसा ना किस किस करने लगे, जा जा क्या कर दिए वो नहीं, किस किस ने, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, आगे देते। चलिए अब लोग हम लोग आते हैं अब थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। कन्वर्स क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वह थर्ड साइड के पैरेलल होगा, यही बोल रहा है ना यहाँ, ध्यान से। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो क्या होगा, तो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, गिवन में जो है वो लिख देते हैं, ठीक है। देखते चलेंगे गिवन में क्या, गिवन इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, लाइन L डिवाइड AB and AC such that AD by DB इक्वल टू AE by EC, ठीक है। देन टू प्रूव दैट, ठीक है, DE पैरेलल टू BC, ठीक है। DE क्या है, पैरेलल है BC के। हम क्या कर लेते हैं, लेट मान के चलते हैं, लेट DE नॉट पैरेलल टू BC, हम मान लेके चलते हैं DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, DE नॉट पैरेलल टू BC, नॉट पैरेलल टू BC। DE क्या है, BC के पैरेलल नहीं है। जैसे ये पैरेलल नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, है ना। ये इसमें चलते हैं प्रूफ में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, है ना। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा कि हमको तो अगर पैरेलल नहीं है तो इसके पैरेलल एगो खींचना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके पैरेलल BC के पैरेलल हम क्या करते हैं, एगो लाइन खींच देते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, BC के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, ये DM खींच देते हैं, DM, ठीक है। ड्रॉ DM पैरेलल टू BC। जैसे ही DM पैरेलल टू BC करेंगे तो क्या हो जाएगा कि AD बाई DB इक्वल टू हो जाएगा AM बाई CM, किससे, तो देखिए तो थेल्स थ्योरम से, है ना, फ्रॉम थेल्स थ्योरम। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर दोनों का LHS आपस में इक्वल है तो RHS अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम इक्वेशन 1 एंड 2 को से क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप देख रहे हो तो दोनों का LHS आपस में इक्वल है तो RHS अपने आप इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, AE बाई EC इक्वल टू हो जाएगा ये AM बाई CM, ये होना चाहिए, ठीक है, ये तो होगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों को एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं।
तो क्या हो जाएगा ए ई प्लस ई सी प्लस 1, ए ई बाई ई सी प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा ए एम बाई सी एम प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको अगर आप देख रहे हो तो ये हो जाएगा ए ई बाई ई सी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ई प्लस ए ई प्लस ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी बाई ई सी इक्वल टू हो जाएगा ए एम प्लस सी एम बाई सी एम। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, ए ई प्लस ई सी ये दोनों मिलाकर ए सी बना रहा बाई ई सी इक्वल टू ए एम प्लस सी एम, ये भी दोनों मिलकर बना रहा ए सी बाई सी एम। ए सी से ए सी कैंसिल, यानी क्या होगा कि ई सी, यानी ये दोनों तो कट के 1 हो जाएगा, इसका मतलब ई सी इक्वल टू सी एम होगा, है ना, दोनों कट के तो 1 हो गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल कब होगा, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन सी ई एंड एम कोइंसाइड। क्या होगा, जब ई एंड एम क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएंगे। जैसे ही ई और एम कोइंसाइड हो गया, यानी ये ई उठकर कहां चला गया, एम पे चला गया, हैंस क्या हो जाएंगे, हैंस ये हो जाएगा डी ई पैरेलल हो जाएंगे, यानी डी एम पैरेलल, इधर उठ के यहाँ आ गया, ये जैसे उठ के आ गया था डी एम पैरेलल होगा, या डी ई बोलिए या डी एम बोलिए, दोनों तो एक ही है, ठीक है, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हो जाएगा प्रूफ। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं कन्वर्स ऑफ थ्योरम। हमेशा पूछे जाने वाला ये दोनों थ्योरम, ये काफी VBI है, VBI, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम का ये वो कन्वर्स था, ये उसका थ्योरम है, ये कन्वर्स है, वो थ्योरम था, हमेशा पूछे जाने वाला। अगर वो थेल्स थ्योरम नहीं पूछा, कन्वर्स पूछ देगा, कन्वर्स नहीं पूछेगा, थेल्स थ्योरम पूछ देगा। चलिए अब हम लोग आते हैं मिड पॉइंट थ्योरम पे। ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट थ्योरम है, और इसी में सर लगले आते इसका कन्वर्स भी बता देंगे, ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा है कि प्रूव करना है कि टू प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी आपको ये बोल रहा है कि डी और ई जो है वो मिड पॉइंट पे है ए बी और ए सी के, तो आपको प्रूव करना है कि डी ई जो हो जाएगा वो बी सी के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोले हैं, मिड पॉइंट थ्योरम बोले हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या करना है, हमको 3 चीज़ लिखना बहुत जरूरी है। गिवन में क्या है, ध्यान से देखिए, तो गिवन क्या है, देखिए गिवन आपका गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ये क्या है कि ए बी और ए सी के मिड पॉइंट पे है। देन टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है कि आपको ये प्रूव करना है, ध्यान से समझिए, कि आपको ये भी प्रूव करना है कि ये जो हो जाएगा डी ई पैरेलल हो जाएगा बी सी के, यही ना। अब हम आते हैं ये वाले प्रूफ में, देखिए तो इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर आप देख रहे हो तो क्या है कि ये जो मिड पॉइंट पे है, तो मिड पॉइंट पे डी क्या है, मिड पॉइंट पे है, तो क्या हो जाएगा ए डी इक्वल टू बी डी हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट पे है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। उसी तरीके से क्या हो जाएगा ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई सी, यानी क्या हो जाएगा ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसका मतलब ये दोनों, अगर हम इसको ऐसा लिख दे कि यहां से देखिए ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई डी, ए ई बाई सॉरी ई डी लिख दिए, ई सी ना होगा, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को अगर हम काटेंगे तो ये मिलकर कितना बनेगा, 1 बनेगा। अच्छा ये दोनों काट कर 1 बनाया, तो बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, देखिए तो ये क्या हो गया कि ये देख रहे हैं कि ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी,
ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई, ए डी बाई बी डी, तो इसको सी ई कर दीजिए, है ना, तब ना दोनों एक जैसा दिखेगा। ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई सी ई, यानी ए डी बाई बी ई और ए ई बाई सी ई दोनों का रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल हो जाएंगे किसके, बी सी के, किससे, कन्वर्स थेल्स पॉइंट, कन्वर्स ऑफ, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के कन्वर्ट से ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, और इसी ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलिए एक चीज इसके जस्ट बाद, ये इसको उतारिएगा, इसके बाद एक और चीज हमको क्या बोल रहा है कि इसके बाद आता है वो थ्योरम को देखिए, वो जो थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट, ये इसमें एक इसके जस्ट बाद जो थ्योरम है वो थ्योरम क्या बोल रहा है, यानी इसका कन्वर्स इसको बोल रहा है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है वो क्या कर रहा है कि एक साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी उसको क्या कर रहा है कि इक्वली डिवाइड कर रहा है, यानी बाइसेक्ट कर रहा है, और थर्ड साइड की वो पैरेलल है, तो वो सेकेंड साइड को भी क्या करेगा, इक्वल, मतलब क्या उसको भी बाइसेक्ट करेगा। ये एक थ्योरम है। पहले इसको उतारिए, इसको इरेज देखिए। इस थ्योरम में क्या बोल रहा है कि ये जो डी जो है, यानी डी जो है वो क्या कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, और डी पैरेलल है बी सी के, तो क्या बोल रहा है कि ये जो डी है वो ए सी को भी बाइसेक्ट करेगा, यही बोल रहा है ना। द प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ये है क्या है कि एक साइड के मिड पॉइंट पे है, यानी एक को क्या करा, बाइसेक्ट करा, और थर्ड के पैरेलल है, तो क्या करेगा कि वो सेकंड जो साइड है उसको भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो अब हम आते हैं जो सदाबहार चलते आ रहा है, जो क्या है कि गिवन में क्या है, ध्यान से देखिए, गिवन देखिए, गिवन क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी and DE parallel to BC meet point, D parallel to BC है, ठीक है। Then to prove that क्या हो जाएगा, प्रूव करना है कि AE इक्वल टू EC, AE क्या हो जाएगा, EC के इक्वल हो जाएगा, AE EC या C दोनों एक ही है। अब ध्यान से चलिएगा, इन ट्रायंगल प्रूफ में आते हैं, ये वाले प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABC, अगर हम ABC में चलते हैं, ABC में अगर आप चलते हो तो क्या देख रहे हो कि आपको क्या है कि DE पैरेलल है BC के, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, AD बाई BD इक्वल टू हो जाएगा AE बाई CE, किससे, बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम से ये हो जाएगा, क्योंकि थेल्स थ्योरम यही कहता है ना कि अगर कोई लाइन सेगमेंट अगर लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल है तो वो क्या करेगा, दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ये दोनों तो आपस में इक्वल है, AD बाई BD, यहाँ से देख रहे हैं दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे, डी क्या है, मिड पॉइंट पे है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा 1 इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू BD, है ना, क्योंकि यहाँ से देखिए तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू CE हो गया, हैंस प्रूव, यही तो हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए इसको उतार लीजिए। अब